संस्कृत साहित्यः कक्षा 8। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः, जिसका नाम है सप्त भगिन्यः, 7 बहनें। परिचयः। पाठ परिचय। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, अर्थात प्रस्तुत पाठ की रचना की गई है। तो आइए बच्चों, इस पाठ का हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में अध्यापिका और छात्रों का वार्तालाप दिया गया है और वार्तालाप के माध्यम से बताया गया है कि सप्त भगिन्य यानी 7 बहनें में कौन कौन से राज्य आते हैं और उनको यह नाम सप्त भगिन्य क्यों दिया गया है। तो यहाँ मूल पाठ और इस पाठ का हिंदी अनुवाद दिया गया है। सभी ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यापिका। अध्यापिका देखिए क्या कह रही है। सबसे पहले सुप्रभातम, सुप्रभात यानी सुबह की नमस्कार। छात्रः, सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। तो फिर अध्यापिका पूछती है, भवतु अच्छा, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। ये अध्यापिका छात्रों से पूछती है कि आपको आज क्या पढ़ना है। छात्रः, तो छात्रगण बोलते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका, शोभनम, ठीक है। वदत, बताओ या बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो कक्षा में से सायरा नाम की एक छात्रा बोलती है, चतुर्विंशति ही महोदय, महोदया 24, यानी हमारे देश में 24 राज्य हैं। तो फिर उसके बाद सिल्वी नाम की छात्रा कहती है, नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंच विंशति ही राज्यानि संति, 25 राज्य हैं। क्या होता है? अध्यापिका पूछती है, अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई अन्य यानी कोई और उत्तर दो। तो फिर स्वरा नाम की लड़की कहती है, मध्य एव, बीच में से, महोदय महोदया, मे भगनी कथयति यत् अस्माकं देशे अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति। एतद् अतिरिच्य नव केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। स्वरा कहती है कि महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसके अलावा यानी इन 28 राज्यों के अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो फिर अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगनी, तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानीत यूयम यत एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एक समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, यानी जो ये राज्य हैं 28, इन सभी राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, एक समुदाय है, जो 7 बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य पूर्वक आपस में
देखते हुए, यानी सभी आश्चर्यपूर्वक आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं सप्त भगिन्यः, सप्त भगिन्यः, सात बहनें, सात बहनें हैं। निकोलसः, तो फिर निकोलस नाम की एक छात्रा है, वो कहती है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किम अर्थम कथयन्ते। वो अध्यापिका से पूछती है कि ये राज्य सात बहन इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं, या इन सात राज्य हैं जो इनको सात बहन इस नाम से क्यों कहा जाता है, ऐसा किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधीना प्रथितानि। अध्यापिका कहती है यह प्रयोग सांकेतिक है। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि अर्थात विशेषण के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हों। तो फिर समीक्षा नाम की छात्रा कहती है कौतूहलम में ना खलु शांतिम गच्छति, श्राव्यतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। मेरा कौतूहल निश्चय ही शांत नहीं हो रहा है। अभी सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका, शृणुतु, सुनिए, आद्वम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। तो अध्यापिका कहती है सुनिए, दो अ, तीन म, एक न, एक त्रि से युक्त यह सात राज्यों का समूह भगनी सप्तक माना गया है। अर्थात इसमें जो दो राज्य हैं उनके नाम का प्रारंभ आ से होता है, तीन राज्यों का प्रारंभ म वर्ण से होता है और एक न और एक त्रि, इन वर्णों से प्रारंभ होने वाले इन सात राज्यों के समूह को भगनी सप्तक कहा जाता है। आगे अध्यापिका कहती हैं इत्थम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। इस प्रकार भगनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणई इमानी लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, तथापि गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी एक साथ कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः, न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृताः, अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी इति। ये सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रित नहीं किया। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व को रखने वाली है। तन्वी अध्यापिका से पूछती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ, इसको कब प्रयोग में लाया गया। अध्यापिका कहती हैं श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योद्घाटन
व्यतिक्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले गत शती के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इस समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। तो स्वरा फिर पूछती है दूसरी कोई भी विशेषता है इनकी। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य अच्छी प्रकार समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है, फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित हैं। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। इसके बाद राजीव कहता है, हाँ, जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय हैं। अध्यापिका मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है। यानी अध्यापिका राजीव की बात सुनकर कहती है कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ और भी विशेषता कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुत। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। तो अध्यापिका कहती हैं, सावधान मन से सुनो, यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से पूर्ण, अपनी क्रिया एवं कलाओं में कुशल हैं, कलाओं में निपुण हैं। कहती है आगे, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया, वहां तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम
वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब यह बांसों का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। इसके बाद अभिनव, अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो अयम भैवः आकर्षकः इति प्रतीयते। यह भगनी प्रदेश बहुत आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है। सलीमः, सलीम किम ब्रह्मणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः। सलीम कहता है क्या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए यह भगनी प्रदेश उचित है। सर्वे छात्राः उच्चैः, सभी छात्र एक साथ जोर से बोलते हैं महोदय, महोदया, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आने वाले अवकाश में हम वहां ही जाना चाहते हैं। तो फिर अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो फिर स्वरा अंत में कहती है भवत्या अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। तो बच्चों यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और इसका हिंदी अर्थ करके देखिएगा। शब्दार्थः, शब्दार्थ स्वदेशस्य राज्यानाम, अपने देश के राज्यों के, सम्यक यानी अच्छी प्रकार, समवायो मीन्स समूह, प्रथितानि मीन्स प्रसिद्ध है, उक्तोपाधिना उक्तोपाधि के द्वारा, क्षेत्र परिमाणई मीन्स क्षेत्रफल की दृष्टि से, गुण गौरव दृष्टिया गुण और गौरव की दृष्टि से, श्रुत मधुर शब्दों अयम मीन्स सुनने में मधुर लगने वाला शब्द, पुष्प स्तबक सदृशानी मीन्स फूलों के गुच्छों के समान, सावहित मनसा सावधान मन से, लघुनी छोटे, बृहत्राणी बड़े। आगे देखिए कुछ और शब्दार्थ। विहितम मीन्स विधि पूर्वक किया गया, स्वाधीनः स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता मीन्स अपने अधीन, सुसमृद्धानि अच्छी प्रकार से समृद्ध, ऊर्जिस्विनः ऊर्जा युक्त, बहुभाषाभिः अनेक भाषाओं से, परिपूरितः पूर्ण, निष्णातः कुशल, वंश वृक्षा यानी बांस के वृक्ष, आवस्त्राभूषणेभ्य वस्त्रों व आभूषणों से लेकर, प्राचुर्यम अधिकता, स्वर्ग सदृशानी मीन्स स्वर्ग के समान। तो चिल्ड्रन यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं इन सभी को आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास कार्याणि क प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। फर्स्ट है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। उत्तरम उत्तर है अष्टाविंशतिः 28। सेकंड प्राचीने इतिहासे का स्वाधीनः आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी। उत्तरम उत्तर है सप्त भगिन्यः 7 बहनें हैं। थर्ड केसाम समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, किनका समूह 7 बहनें कहा जाता है। उत्तरम उत्तर है एतेषाम सप्त राज्यानाम 7 राज्यों के। फोर्थ क्वेश्चन है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तरम उत्तर है 9 केंद्र शासित प्रदेशा, 9 केंद्र शासित
प्रदेश। फिफ्थ, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? उत्तरम उत्तर है वंशो उद्योगः, वंश उद्योग। ख, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। उत्तरम, इसका प्रश्न बनाने के लिए उत्तर है वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। यहाँ देखिए जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन हो रही है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द कस्य लिखा गया है। और जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि यहाँ सभी में लगाया गया है। इसी प्रकार आपको करना है। सेकंड, सप्त भगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। इसका प्रश्न निर्माण होगा कः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। थर्ड, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इसका उत्तर है प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। फोर्थ है एतानि राज्यानि तु ब्रह्मणार्थं स्वर्ग सदृशानि। इसका प्रश्न निर्माण होगा एतानि राज्यानि तु ब्रह्मणार्थम कीदृशानि। तो बच्चों यहाँ जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन्हें आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अतः धन्यवाद।